नमस्कार दोस्तों, बिहार टीचर का एग्जाम चल रहा है और आज हिंदी इंग्लिश का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। और तमाम छात्र जिस तरह से बता रहे थे कि बीपीएससी नहीं यूपीएससी का एग्जाम लगभग लग रहा है, इतना टफ क्वेश्चन दिया गया था। कुछ छात्र बोल रहे थे कि मॉडरेट से टफ भी नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ टफ बोल सकते हैं, टफ से भी ऊपर छात्र बता रहे थे। हालांकि अतुल प्रसाद जी का कहना था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना था कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कुछ मिल नहीं रहा था। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। क्या कुछ होने वाला है, कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तमाम एनालिसिस जो है नवीन सर के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल पूछा गया है बिहार टीचर में, बीपीएससी का लेवल तो छात्र मतलब बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है उससे भी टफ बिहार टीचर का एग्जाम था सर। बीपीएससी बिहार टीचर का एग्जाम का जो क्वेश्चन था उसके लेवल को कैसे देखते हैं आप? निसंदेह संतोषप्रद नहीं है। बात होता है कि आयोग सोच रही होगी कि क्वेश्चन हम बहुत लेवल का दिए हैं, और चेयरमैन सर जिस तरीके से लगातार दावा करते रहे हैं इससे पहले कि क्वेश्चन हम पूरा स्तरीय देंगे और इस तरह का क्वेश्चन देंगे कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, तो हम सब बात मानते हैं। और उनको लगा होगा कि हमको बच्चों को एसडीएम बनाना है और उस लेवल का क्वेश्चन उनके हिसाब से हमको लगता है कि वही सोच करके जिस तरह का प्रश्न है लगता है दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले तो ये समझना है कि आप ये प्राइमरी टीचर के लिए ये एग्जाम ले रहे हैं, प्राइमरी टीचर के लिए, और प्राइमरी टीचर के क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख करके क्वेश्चन दिया जाना चाहिए निसंदेह। प्राइमरी टीचर के क्वालिफिकेशन, अब प्राइमरी टीचर का क्वालिफिकेशन क्या, अब 1 to 5 का टीचर बनेंगे तो आप 10th तक का लेवल क्वेश्चन दीजिए। जैसा कि आप लगातार पहले भी आप दावे के साथ बोलते रहे हैं चेयरमैन सर कि अपर प्राइमरी लेवल तक का मैक्सिमम क्वेश्चन एससीईआरटी तक का रहेगा और उससे ऊपर 10th तक का एनसीईआरटी रहेगा, कुछ 12th लेवल तक का भी हम दे सकते हैं। और नियोजित टीचर के संदर्भ में उन्होंने बताया था कि नियोजित टीचर को चिंता इसलिए नहीं करना है कि जिस बच्चे को वो पढ़ाते हैं और जिस लेवल का वो पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन का लेवल वैसा ही रखा जाएगा, उनको बहुत परेशान नहीं होना है। तो क्या उस तरह का प्रश्न था, ये देखने वाली बात थी। और इसमें भी आप देखेंगे, अगर सब्जेक्ट वाइज व्याख्या करेंगे, आप लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्या टोटल क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मैक्सिमम था या कि ओवरऑल हिस्ट्री से क्वेश्चन था? तो स्वाभाविक है कि एक तो स्टूडेंट को समय कम मिला, 3 महीने का समय था, 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी। तो इसमें जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो कमीशन वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे और बेरोजगारी का दंश झेलने के फलस्वरूप बीएड साथ में किए होंगे, डीएलएड भी कुछ कर लिए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा राहत हो सकता है जिस तरह का प्रश्न है। लेकिन आम छात्रों के लिए निसंदेह ये राहत वाले, हाँ, एवरेज छात्रों के लिए ये राहत भरी बात नहीं होगी जिस तरह का प्रश्न पूछा गया। इसमें भी देखेंगे कि आप हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट टफ था, टफ ही उसको बोलेंगे। साइंस को मॉडरेट आप कह सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट को भी मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन दूसरा ये भी पहलू है, अगर इस पर आप देखते हैं कि 120 क्वेश्चन पूछा गया, 120 मिनट का समय था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इसमें 32 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के फर्स्ट सिटिंग में था, लगभग इतना ही सेकंड सिटिंग में रहा होगा। तो 32 जिसमें 22 क्वेश्चन अप्रोक्स मैथ से था, 22 क्वेश्चन में 5-6 ऐसा क्वेश्चन मैथ का था कि अगर स्टूडेंट उसको सॉल्व करते तो 3 से 4 मिनट का समय उनको लगता ही लगता। और क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा था कि मैक्सिमम छात्र को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ है। तो बहुत है कि पहले से जो एडजस्ट किए हुए थे कि हमको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करके जाना है कि टाइम मैनेजमेंट हम ऐसे करेंगे, तो उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। टाइम मैनेजमेंट किए, लास्ट मोमेंट में 10 मिनट 15 मिनट बचा करके पूरा क्वेश्चन भी रंगे और लगभग सारे बच्चे क्वेश्चन पूरा रंगे। तो आपको ये समझना है कि निगेटिव हटा दिए थे तो ये था, अगर निगेटिव रखते तो और क्या होता, लास्ट मोमेंट में भी नहीं कर पाते, बहुत छात्रों को दिक्कत होती। सर, कट ऑफ पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। इतना लेवल हार्ड था सर एग्जाम का, तो कट ऑफ क्या हो सकता है सर? इसमें भी 2 तरीके के नज़रिए से आपको देखना होगा। पहला क्या कि जैसे बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं,
अभी भी शुरू से लेकर के वो मतलब कुछ दिनों से लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, साइकोलॉजिकली प्रेशर में भी बिल्कुल, थे बिल्कुल। और अभी भी 100% कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। एक आश्वासन बिहार सरकार बीपीएससी दी कि आप एग्जाम आपको देना चाहिए, तो अब ये देखना है कि वो आश्वासन कितना अमलीभूत होता है, कितना इम्प्लीमेंट वो चीज कर पाते हैं कि इन लोग का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा, इसकी गारंटी कहाँ तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य यानी कि डीएलएड और बीएड वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा, तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65? हाँ, उससे को भी दायरा कम कर सकते हैं, 63 से 65 भी आप बोल सकते हैं। मतलब 65 से ऊपर नहीं जाएगा? हाँ, कट ऑफ हटने के कारण कम से कम 10 मार्क्स का फायदा आम स्टूडेंट को भी इसमें हुआ है टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कारण, इसीलिए आपको 65 के अप्रोक्स आपका सर निगेटिव था उस टाइम भी, आप बोल रहे थे कि सेफ स्कोर 65 हो सकता है, लेकिन निगेटिव हटने के बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए 65 बोल रहे हैं क्या? नहीं, उस समय 65% की बात हो रही अच्छा। थी, अभी 65 मार्क्स की बात हो रही है, दोनों में बहुत अंतर है आपका। तो अभी जो और इसी में जो कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे BC2 है तो 2 मार्क्स कम कर दीजिए, BC1 है तो 1 से 2 मार्क्स कम कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 55 से लेकर 58 के बीच या 60 के अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है, तो निश्चित मेल रूप से और फीमेल में 8 से 10 नंबर का गैप देखने को मिलेगा। लगभग आपको 7 से 8 नंबर का अंतर हो जाएगा कम से कम। हैंडीकैप जो होंगे सर उनके लिए क्या? नहीं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, वो हाँ वो तो क्वालिफाइंग क्वालिफाई करते हैं, 1-2 नंबर ज्यादा रहेगा तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब 35 से 40 पर वो अपने को सेफ समझे। जो महिला कैंडिडेट जो कैटेगरी वाली सब हैं, तो हमको लगता है कि 50 मार्क्स 52 मार्क्स अगर उनको आ जाता है तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और कुछ जैसे SC ST कैटेगरी में है तो उनका तो 45 प्लस भी रहता है, तो उस पर संभावना इस तरह के प्रश्न पत्र में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा सर, जिस तरह से डीएलएड वालों को कहा गया है कि परीक्षा दीजिए लेकिन प्रतिफल का उम्मीद मत कीजिए, परीक्षा फल का बीएड वालों को, तो सर डीएलएड वाले जो है इसमें, तो डीएलएड अगर वैसे रिजल्ट बनता है तो डीएलएड वालों के लिए तो सर जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल भी दिया गया है, हमको लगता है कि डीएलएड वालों के लिए ज्यादा मुनाफा होगा सर इसमें। निश्चित रूप से जिनका भी जनरल कैंडिडेट 55 मार्क्स आ जाएगा, 54-55 मार्क्स, तो डीएलएड वाले का निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। अगर परिस्थिति बीएड वालों के विपरीत जाती है तो, और अगर साथ जाती है तो 65, हाँ साथ जाती है तो उतना जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, नवीन सर का साफ कहना है कि 65 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 1-2 नंबर नहीं बोल सकते हैं, मतलब 65 से ऊपर सर बोल रहे हैं 63 से 65, 62 से 65, ऐसे मेल जो है उनका कट ऑफ हो सकता है। फीमेल जो है 8 से 10 नंबर मेल कैंडिडेट से नीचे रहेगा कट ऑफ। हैंडीकैप जो है उनके लिए 35-40 भी आता है तो वो अपने आप को सेफ समझें। कट ऑफ अन्य कारणों से भी प्रभावित रहेगा, और आप इस तरीके से देखिए कि इसमें अपेयरिंग कितने कैंडिडेट भाग लिए, जैसे सीटेट अपेयरिंग था, उसके बाद बीएड अपेयरिंग रहे, डीएलएड अपेयरिंग कैंडिडेट रहे। तो अपेयरिंग के मामले में क्या होता है, जैसे सीटेट का एवरेज देखिए तो या तो 30% स्टूडेंट पास करते हैं, 60 to 70% स्टूडेंट को प्रॉब्लम रह जाती है, और इस बार तो सीटेट का क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाया गया। तो अगर 2 लाख अभ्यर्थी हैं तो समझिए कि लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी तो ऐसे ही वहां पर बाहर हो जाना है। उसी तरीके से बीएड के मामले में भी, अन्य मामले में भी, तो उस हिसाब से 1-2 नंबर और नीचे ही चला जाएगा अगर उसको भी ऐड करते हैं तो, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, नवीन सर हमारे साथ थे और नवीन सर ने कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ की चर्चा की है, सर क्वेश्चन के लेवल का भी एनालिसिस किए, सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन के लेवल पर चर्चा किए हैं सर। बाकी आप नवीन सर से कितना सहमत हैं, अगर आप भी परीक्षा दिए हैं तो आपका कितना नंबर आ सकता है, कैसा लेवल था एग्जाम का, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और सर जितना कट ऑफ बता रहे हैं क्या उससे ऊपर नीचे हो सकता है या सर से आप सहमत हैं, अपनी राय जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।